ओम शांति। आज 6/4/2025 की बाबा की मुरली देखेंगे। आज अव्यक्त वाणी है, रिवाइज डेट है 15/12/2004। तो हेडिंग है बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। तो आज बाबा जो है बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि बेफिक्र बादशाह बनना अच्छा लगता है या फिर टोकरी लेना फ़िक्र की अच्छा लगता है। फिर आगे बाबा कह रहे थे कि जो बेफिक्र बादशाह होते हैं वो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और औरों को भी संतुष्ट करते हैं। कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाबा आज जो है बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक कर रहे थे। तो चारों ही सब्जेक्ट का चेक कर रहे थे। तो बाबा ने बोला सबसे बड़ा खजाना जो है बच्चों को मिला हुआ है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, और दूसरा जो है वो समय का खजाना भी है। उसमें भी जो है सबसे बड़ा खजाना सबको दुआएं देना और दुआएं लेना, सुख देना सुख लेना, न दुख देना न दुख लेना। बाबा ने कहा दुआएं देते जाओ दुआएं लेते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बाबा की यही है, दुआएं देना और लेना। तो आज दिन तक तो हम समझते थे वर्बली मुख से जो है मनसा सेवा करके किसी को जो है हम श्रेष्ठ बोले या कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है तो भी जो है हम उसको शुभ भावना दे, शुभ कामना दे, मतलब जो भी है हम एक स्थूल रीति से बोल के या करके बैठ करके जो है हम सोचते थे कि ये दुआएं देना और दुआएं लेना है। पर एक्चुअली हम बाबा के कहने का मीनिंग समझे कि वो तो हम थोड़े समय के लिए कर सकते हैं या फिर एक तरीके से अपने आप को वो सप्रेस करना है, दबाना है कि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है लेकिन देखो हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारा सुपीरियर वो इन्फीरियर, हम ऊंचे वो नीचे, या हम ज्ञानी वो अज्ञानी, कुछ न कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है हमारा ये देहबान जो है वो सेटिस्फाइड होता था। फिर वो चाहे ब्राह्मण रोल ही क्यों न हो, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर कब तक इस तरह से हम दुआएं दे पाएंगे। लेकिन जो मूल स्वरूप का है दुआएं देना, अर्थात किसी को भी जो है वो आत्मा समझना और स्वयं को भी जो है आत्मा, सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन वो बाप समान आत्मा है और मैं भी जो है उस परमात्मा के समान हूँ। तो यही जो है दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर इस तरह से हम समझेंगे तो किसी का भी रोल जो है वो बीच में नहीं आएगा। आज क्या होता है कि कोई कुछ बोलता है तो हमें उसका प्रेजेंट जो है संस्कार दिखाई देता है, अर्थात उनका रोल हमें दिखाई देता है या स्वयं का रोल दिखाई देता है, हम प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद हैं करके। लेकिन जितना हम अपने मूल स्थिति में रहेंगे तो फिर वो उसके लिए हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। सिर्फ अपनी जितनी शांति की स्थिति में हम रहेंगे दूसरों को भी उस शांति की स्थिति में देखेंगे। तो सबसे बड़ी वही है दुआएं देना और दुआएं लेना। फिर बाबा अगर कह रहे हैं कि अगर कोई बद्दुआ देता है तो बद्दुआ क्या, ठीक है उसने तो रोल में जो है अगर किसी ने बोला तो वो बोल दिया या किया तो कर लिया, लेकिन एक्चुअली बद्दुआ है कि उन्होंने आपको रोल में देखा, आपके प्रेजेंट जो जीवन चल रहा है उसमें देखा, तो ये है जो वो बद्दुआ है। तो बाबा कह रहे हैं आप ले लेंगे। कोई जो है वो बहुत बढ़िया फल देता है लेकिन सड़ा हुआ है तो क्या आप ले लेंगे? मतलब कि उन्होंने हमको रोल में देखा, ये बद्दुआ है, और हमने अगर समझ लिया कि हाँ मैं ये रोल हूँ, या फिर किसी ने रोल में देख करके हमको सुपीरियर समझा या हमारी तारीफ़ की, तो क्या हम उस रोल में फंस जाएंगे? चाहे अच्छा चाहे बुरा कुछ भी हमारा नहीं है, सब रोल में मिला हुआ है। डायरेक्टर ने हमको वो जस्ट प्ले करने के लिए दिया है। अगर हम स्वयं को रोल समझते हैं तो हम जो है वो बद्दुआ ले लेते हैं। वही बाबा कह रहे हैं अंदर स्वच्छता तो नहीं रही ना, है ना। तो फिर बाबा कह रहे हैं बद्दुआ खराब चीज़ है, वो अपने अंदर स्वीकार नहीं करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि अंदर बद्दुआ स्वीकार नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट रह जाएगा, डिफेक्ट वाले परफेक्ट नहीं बन सकेंगे। तो चाहे कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है, चाहे हमारे भाषण के हिसाब से, चाहे हमारे संस्कारों के हिसाब से, तो वो जो है अपने अंदर हमें जरा सी भी धारण नहीं करनी है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं वो देहबान को जो है वो बढ़ाता जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं डिफेक्ट वाला जो है वो कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, अर्थात जिसके अंदर थोड़ा सा भी देह अभिमान है, देहबान
अभिमान है, देह कॉन्शियसनेस है, तो वो कभी भी जो है वो आत्म अभिमानी नहीं बन सकता है। फिर बाबा कह रहे हैं इतना दुआओं का खाता जमा करो, जो अभी तो दुआएं देंगे ही, लेकिन द्वापर से जो है हमारे जड़ मूर्तियाँ भी क्या करेंगी, उनको दुआएं देंगी। तो ये दुआएं देना या दुआएं लेना क्या है, अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहना ही जो है वो दुआएं देना और दुआएं लेना। जो स्वयं सोल कॉन्शियस स्थिति में अपने आत्म अभिमानी मूल सत्य स्वरूप में होगा, तो वो दूसरे को भी जो है वो नेचुरली जो है उसी स्वरूप में देखेगा। तो वही जो है वो द्वापर से अभी भी काम आएगी, और द्वापर से जितने हमारे जड़ चित्र बनेंगे, क्योंकि भक्त आत्माएं तो अपने संस्कार लेकर जाएंगे ना, जो अंत समय में होंगे। हमने उनको अंत समय, इस समय अंत समय में अगर उनको आत्मिक स्थिति में देखा, उनके अभी के वर्तमान के जो है संस्कारों से नहीं देखा, तो वही संस्कार लेकर के, अर्थात स्वयं की भी आत्म अभिमानी स्थिति के जो है, भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन कहीं ना कहीं उनको रहेगा। और द्वापर में जब हमारी मूर्तियों के आगे वो आएंगे, तो उनकी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से भी आत्मिक स्थिति जागृत होगी, और वही जो है वो दुआएं देने होगा। फिर वरदान में बाबा हमें कह रहे हैं कि सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। तो प्रकृति अर्थात जो हमें यह देह मिली हुई है, तो बाबा कहते हैं वो कब ना हमारी दासी बनेगी, जबकि हमारे तीनों मुख्य शक्तियाँ, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति जो है वो ऑर्डर में होगी, अर्थात उनका प्रभाव पड़ना हमारे ऊपर बंद हो जाएगा। या कहें कि वो देह की तरफ नहीं चल करके हमारे मन बुद्धि संस्कार, लेकिन आत्मा की तरफ स्थित हो जाएंगे। आत्मा के अनुसार अगर कार्य करने लगेंगे, वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे हमें जो है अपना ध्यान उनसे हटाना है। जितना जितना हमारे देह के संकल्प आते हैं, मतलब मन शक्ति हमारी जो है वो देह के विचार करती है, उनसे हमारा ध्यान हटता जाएगा, उतना उतना हमारी आत्मिक स्थिति में होता जाएगा। तो वही जो है वो ऑर्डर प्रमाण कार्य करना हुआ। फिर वो दासी बन जाएगी, अर्थात कि वो प्रकृति, हमारा जो ये शरीर भी हमें मिला हुआ है, तो उसके तरफ उसके जो है वो जब संकल्प नहीं चलेंगे, आत्मा की तरफ चलेंगे, तो ये प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी। फिर स्लोगन दे रहे हैं बाबा, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। अर्थात जितना जितना हमारा अटेंशन, बुद्धि का अटेंशन भाव के गुणों की तरफ होगा, कि वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से हमें देखते हैं, तो जितना जितना उनकी तरफ, बाबा की तरफ अटेंशन होगा, उतना ही हमारे अंदर उनके जैसे गुण बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।